नमस्ते। एटीबी टैरोट लिब्रा, तुम्हारे लिए आज का संदेश बहुत गहराई लेकर आया है। तुम्हारे भाग्य में एक विजय लिखी है जो एक घर या गाड़ी की प्राप्ति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। परंतु इस विजय की ओर बढ़ते हुए तुम्हारे पास आने वाले धन पर योग्य ध्यान देना अति आवश्यक है। तुम्हारी आत्मीयता तुम्हें चेतावनी दे रही है कि व्यर्थ खर्चों से बचो, क्योंकि हो सकता है कि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चूक कर रहे हो। पर इस चिंता में मत डूब जाना, क्योंकि एक ऐसी विभूति तुम्हारे मार्ग में आने वाली है जो इस क्षेत्र में तुम्हारी सहायता करेगी। ये प्रेम नहीं, परंतु एक ऐसा सहारा है जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में, नए अवसर दिखाने में निर्णायक साबित होगा। लिब्रा, तुम्हारे पीछे मुड़कर देखो तो एक आतंक दिखाई देगा। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे अतीत का हिस्सा है, झूठ का जाल बुनकर तुम्हारे चारों ओर फैला रहा है। कई बार तुमने उसके झूठ को मान लिया, उसकी बातों में आकर यूज फिर से अपने जीवन में स्थान दे दिया। पर आज आत्मीय शक्तियां कहर कर रही हैं। अगर तुमने इस अतीत के प्रति को फिर से अपनाया, तो इस बार केवल धोखा नहीं बल्कि गहरा दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यह व्यक्ति अतीत से लौट कर आया है। कुछ के लिए ये वही है जिसके साथ तुम आज भी रह रहे हो, जिसे छोड़ने का प्रयास कई बार किया, पर उसने तुम्हें फिर से विश्वास दिलाकर तुम्हें रोक लिया। अब समय आ गया है कि निर्णय लिया जाए। इस बंधन को तोड़ने का समय आ गया है, नहीं तो दर्द तुम्हारा भागी बनकर रहेगा। पर इस सब के बीच एक प्रकाश की किरण भी तुम्हारे भाग्य पत्र पर चमक रही है। तुम्हारे नसीब में एक सुखी समृद्ध विवाह लिखा है। ये केवल एक संकल्प नहीं, बल्कि एक सत्य है जो पूरा होकर रहेगा। तुम्हारे आत्मीय मार्गदर्शक तुम्हें उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो स्थिर, समझदार और तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाने वाला है। ये संबंध तुम्हें सुरक्षा देगा, एक ऐसा घर देगा जहां प्रेम का वास है। यही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, इसे पहचानो। लिब्रा, सुनो। कानून में कोई तुम्हारे विरुद्ध चुपके से विष फैला रहा है। किसी की जीभ तुम्हारे बारे में गलत बातें खोद रही है, अफवाहें फैला रही है। खासकर छोटे समुदायों में ये अफवाहें आग की तरह फैल सकती हैं, जहां सब लोग बेमतलब तुम्हारी निंदा कर रहे होंगे। और ये सब एक मिथ्या है जो किसी ने घड़ लिया है। ये पहली बार नहीं है, ये व्यक्ति ऐसे काम करता रहा है। तुम प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखाओ। पर क्या तुमने कभी रुककर सोचा, मार्ग तो कई बार दिखाया जा चुका है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेता देती रही है, परंतु तुम आसक्ति, भय या संकोच के कारण अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर आने से डरते हो। ये सुविधा क्षेत्र अब तुम्हारे लिए एक कैदखाना बन चुका है। कुछ के लिए एक अनुबंध पत्र तुम्हारे हाथ आने वाला है, किसी घर के किराए या बिक्री से संबंधित। यही समय है जब तुम्हारी आत्मीय शक्तियां पुकार रही हैं। तुम समय बर्बाद कर रहे हो किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या किसी ऐसे काम में जो अब तुम्हारे योग्य नहीं रहा। उन्होंने तुम्हारे लिए धन कमाने का एक नया मार्ग प्रस्तुत किया है, पर तुम्हारी आंखें बैंड हैं। मेरे प्यारे लीब्रा, सुन, तुम एक गहरे अंधेरे दौर से गुजार रहे हो। इस अंधेरे से निकलने के लिए तुम में हिम्मत का होना अति आवश्यक है। और अगर लगता है कि हिम्मत कम पड़ रही है, तो यूज़े धार्मिक अनुष्ठान में नहीं, बल्कि अपनी आत्मीयता की गहराई में खोजो। अपने आत्मीय मार्गदर्शकों से जुड़े रहो। ये मत कहो, हे भगवान, मुझे धन दे दो, घर दे दो, बल्कि ये प्रार्थना करो, प्रभु, मुझे वो बुद्धि, ज्ञान और आत्मबल प्रदान करो जिससे मैं उस मार्ग को पहचान सकूं जो मुझे समृद्धि, घर और गादी तक ले जाए। तुम्हारी खुशहाली तभी आएगी जब तुम अपने कुछ बंधन तोड़ोगे। ये बंधन किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, एक विषैला परिवर्जन, माँ, बाप, बेटा, पति या पत्नी, इन सब से दूरी बना लो। कई लोग विवाह विच्छेद के बाद भी उस व्यक्ति के प्रभाव में जी रहे हैं। क्या ज़रूरी है कि बच्चों के नाम पर भी तुम उस विष के साथ जुड़े रहो? यहाँ संदेश स्पष्ट है, चल पड़ो, दूर चले जाओ, यूज़ अपने पीछे छोड़ आओ। कभी-कभी एक बुरे काम से भी चिपके रहते हैं क्योंकि भय लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा। पर एक बुरे हाल में जीने से अच्छा है
नए आसमानों को छूने का रिस्क लेना। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में भी चेतावनी है। किसी को मानसिक संकट का सामना हो सकता है। कोई व्यक्तित्व विकार, चंचल मनोदशा या कोई आदत जो तुम्हें निगल रही है। किसी को फुफ्फुदे या दिल से संबंधित समस्या हो सकता है, जिसके लिए शायद कोई शस्त्रक्रिया भी आवश्यक हो। किसी को मधुमेह या हार्मोनल उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है, पर घबराओ मत, हर स्थिति में सब ठीक होगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक और गहरी बात, ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई धन छुपा कर रखा गया है। कोई व्यक्ति तुमसे पैसे छिपा रहा है। तुम्हारे घर में होने वाली कोई घटना इसे प्रकट करने का प्रयास कर रही है। हो सकता है अतीत में किसी अपने के स्वर्गवास के बाद कोई विरासत तुम्हारे हिस्से की थी, जो किसी ने छुपा ली। शायद तुम्हारे माता-पिता की विरासत थी, जिसे उनके भाई-बहनों ने दबोच लिया और अब तुम्हें इसका पता चलेगा। या फिर सीधे तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है, कोई चीज़ तुमसे छिपाई गई है। मैं यहाँ तक देखती हूँ कि कोई न्यायिक प्रतिबद्धता तुम्हें इस विरासत के लिए बुला रही है, भले ही ये मामला बहुत पुराना क्यों न हो। अपनी आँखें खोल कर रखो। लिब्रा, एक और बात दिल को छू जाने वाली, तुम्हारा कोई बहुत पुराना दोस्त जो शायद बचपन से था, किसी खास घटना के कारण तुमसे नाराज़ हो गया है। सोचो, शायद तुम किसी के साथ विवाहित थी और तुम्हारी एक गहरी सहेली थी। तुम्हारा विवाह विच्छेद हुआ, पर वो सहेली तुम्हारी साथ रही। आज वो तुम्हारी सहेली कम और तुम्हारे पूर्व पार्टनर के नई साथी की सहेली ज़्यादा है। उसने उस नए संबंध को मजबूत करने में मदद की। ये कठिन है, पर तुम्हें समझना होगा कि रिश्तों का यह रंग बदल जाता है। इस दर्द को अपने मन के कोने में दबाकर मत रखो। इसे पहचान कर इससे मुक्ति दो। अंत में मेरे प्यारे लिब्रा, याद रखो, तुम्हारी यात्रा का आधार तुम्हारी आत्मीय दृष्टि है। हर संकट, हर चेतावनी, हर आशा, ये सब तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है जो तुम्हें जागरूक कर रही है। तुम अंधेरे से निकल चुके हो, अब प्रकाश की ओर बढ़ो। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए संपन्न है। तुम्हारे चरण और अनेक ऐसी रहन हैं जो तुम्हें उस समृद्धि और शांति की ओर ले जाती हैं जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है। बस एक कदम उठाने की देर है।